वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया। बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वॉल्यूम के। ठीक हो गया। तो देखो इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं बेटा। देखो हमें पता है डेंसिटी, हमने ये पढ़ लिया था वी पी इक्वल्स टू 1/v पढ़ा था हमने, इक्वल्स टू K1। ठीक हो गया। पहली इक्वेशन मैंने मानी थी। समझ में आ रहा है बेटा बात या नहीं? ठीक हो गया। तो मैंने ग्राफ प्लॉट करा था बेटा किस किस के वर्सेस, प्रेशर और 1/v के वर्सेस में जब ग्राफ प्लॉट किया था तो मेरा स्ट्रेट लाइन आया था विद ओरिजिन, विद पासिस थ्रू ओरिजिन। तो बेटा आप देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। द फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आप ये तो जानते हो ना बेटा। वी नो दैट डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है जी। ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है बेटा? यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट? एम डी इक्वल्स टू एम बाई वी हो गया बेटा। ओके, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। बॉयल्स लॉ का स्पेशल केस करने जा रहा हूं। देखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं 1/v की जगह, ध्यान से देखो बेटा, डी इक्वल्स टू 1/v इंटू एम हो गया। तो 1/v की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूं बेटा? 1/v की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो और इक्वल्स टू 1/v क्या हो जाएगा बेटा? P/K1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? D इक्वल्स टू 1/v की जगह में क्या लिख दूंगा बेटा? M/K1। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? इक्वल्स टू N2P। ठीक हो गया। तो डेंसिटी मेरे इस वाले, भाई जब मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करा, 1/v की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रखी, तो डेंसिटी क्या आ गई बेटा? M/K1 इंटू पी। अब देखो कोई भी गैस होगी उसका फिक्स्ड मास होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या था बेटा फॉर्मूला, क्या था हमारा? बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है ना वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट फिक्स्ड टेम्परेचर पर, और फिक्स्ड मास होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बेटा फिक्स होनी चाहिए। तो डेंसिटी क्या होगी भाई? ये मास फिक्स है, मास फिक्स है बेटा। ठीक हो गया। मास इज फिक्स्ड, समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक हो गया। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको मैं क्या कह रहा हूं बेटा? K डैश इंटू पी। ठीक हो गया। तो इस वाले रिलेशन से मुझे क्या फाइंड आउट हुआ? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इसका मतलब देखो क्या बात पता लगी मुझे बॉयल्स लॉ से कि डेंसिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब उस गैस का मास फिक्स्ड हो। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गई बेटा? इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के, उस गैस के प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब उस गैस का मास जो होगा ना बेटा फिक्स्ड होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? रिलेशन सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक हो गया। अब देखो इसके बेस पर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मैं अगला बढ़ूंगा बेटा चार्ल्स लॉ। ठीक हो गया, जो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन बताता है आपको। ओके, इसको रब करते हैं बेटा। ठीक है जी। देखो इसके बेस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं जी। ओके बेटा, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए बलून है, ए बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन, इज फिल्ड विद हाइड्रोजन। देखो जी, उसको फिल किया जाता है हाइड्रोजन गैस से। ठीक हो गया, एट रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है बात? रूम टेम्परेचर पर इट विल बस्ट। तो ये क्या होगा? इट विल, ये बस्ट यानी वो फूट जाएगा बेटा। इफ प्रेशर एक्सीड्स, अगर प्रेशर में एक्सीड कर दूंगा कितना? 0.2 बार। ठीक है बेटा। इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर 1 बार प्रेशर हो तब देखो ध्यान से समझो, इफ 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाई, जो गैस है ना बेटा वो ऑक्युपाई कितना करती है? द गैस ऑक्युपाई कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है जी? 2.27 लीटर। ठीक है, बात क्लियर है? तो अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बलून बी एक्सपेंडेड? तो ये बताना है अप टू व्हाट वॉल्यूम बलून बी एक्सपेंडेड, ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा? अब देखो यहां पर हमें क्या बताना है कि भाई देखो जी, प्रेशर दिया है हमारा 1 बार प्रेशर पर वो गैस ऑक्युपाई करती है 2.27 लीटर।
ठीक हो गया। अब अगर मैं हल्का सा प्रेशर अगर 0.23 बार भी एक्सीड करूंगा ना तो बस्ट आउट हो जाएगा, मतलब वो गुब्बारा फूट जाएगा जी। तो हमें बताना है कि कौन से वॉल्यूम तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक हो गया, उस गैस को, उस बलून को। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा बेटा, बॉयल्स लॉ लगेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दिया है ना, समझ रहे हो बात। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो क्या होता है बेटा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, या P1 V1 अपॉन P2 V2। समझ रहे हो बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है बेटा जी, तो देखो जी एट 1 बार प्रेशर पर, देखो एट 1 बार प्रेशर कितना है बेटा, वॉल्यूम कितना है 2.27 लीटर है, ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो क्या हो जाएगा, P1 हो गया हमारा 1 बार हो गया बेटा, V2 क्या, V1 क्या हो गया 2.27 लीटर हो गया, P2 क्या है, देखो ये है ना P2, अगर उस बलून को फिल किया था इफ इट विल बस्ट इफ एक्सीडेड 0.2 बार, ठीक हो गया, 0.2 बार प्रेशर है, तो निकालना क्या है, V2 निकालना है जी। क्या निकालना है बेटा, V2। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V के, ठीक हो गया, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। निकालना क्या है बेटा, V2 निकालना है, समझ रहे हो बात। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, और इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन P2, ठीक हो गया, वैल्यू रख देंगे बेटा। तो P1 की वैल्यू 1 बार रखी हमने, समझ रहे हो बात, V1 की वैल्यू कितनी रखी 2.27 लीटर, ठीक हो गया, P2 की वैल्यू 0.2 बार, ठीक है। देखो जी काटो इसको, ये इससे ये कितना बच जाएगा, 10 नीचे बच जाएगा, 2 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 5, तो कितना बच जाएगा बेटा, कितना बचेगा जी, बोलो जी, देखो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 11.35, कितना होगा V2, कितना होगा बेटा लीटर। तो इतना प्रेशर वो एक्सपेंड कर सकता है, ठीक हो गया। जब उसको क्या होगा, अप टू व्हाट वॉल्यूम बी एक्सपेंडेड, बलून एक्सपेंड कर सकता है 11.35 लीटर एक्सपेंड कर सकता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ का के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया, ठीक हो गया बेटा। अब देखो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक हो गया, ओके बेटा। देखो जी चार्ल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ भी, फिर उसके बेस पर भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जिससे कि वो लॉ भी पक्का हो जाएगा जी आपका, ठीक हो गया। देखो जी चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ, ठीक हो गया, चार्ल्स लॉ बेटा ये कहता है कि इसको बेसिकली दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्या कहेंगे इसको, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं जी। अब देखो ये क्या कहता है बेटा, बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। ये क्या कहता है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का जो बेटा वॉल्यूम होता है ना, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर किस में होना चाहिए बेटा, केल्विन में होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, बोलो जी, क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा जी, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक हो गया बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो उसने कहा बेटा कि जो वॉल्यूम, एक फिक्स्ड गैस का वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो क्या हो गया बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर। अब देखो मैं प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, तो क्या लगेगा बेटा, कांस्टेंट लगेगा, K2 लगाऊंगा, ठीक हो गया। और मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, V अपॉन टी इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा बेटा, V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया जी, ओके। बात समझ में आ रही है, वेयर। अब ये क्या होगा बेटा, ये कंडीशन कब होगी, एट कांस्टेंट बेटा जी प्रेशर एंड क्या, फिक्स्ड मास, समझ रहे हो बात,
फिक्स्ड मास, या क्या कह सकते हैं बेटा, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स। ओके जी। अब देखो क्या होगा, अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बेटा, एक मेरा T1 टेम्परेचर पर तो वॉल्यूम V1 है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करा बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंड करा मैंने T2 टेम्परेचर पर, वो गैस वॉल्यूम एक्सपेंड करती है V2 पर, तब क्या हो जाएगा बेटा, V1 अपॉन T कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 का रेशियो क्या होगा, V2 अपॉन T2 हो जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या आ गया मेरे पास रिलेशन, क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। या मैं ऐसे कर सकता हूं, V1 इंटू T2 इक्वल्स टू T1 V2, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरे पास फाइंड आउट हो गया। ये क्या है बेटा, चार्ल्स लॉ है। ओके जी। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? तो चार्ल्स लॉ सभी को समझ में आया। ओके, अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। ओके जी, बोलो रे। देखो जी, वॉल्यूम एक बार इसके ऊपर क्या देख लो बेटा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है बेटा, न्यूमेरिकल ये कहता है, ध्यान से देखो बेटा, इसने मैं आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं, ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर दे रखा है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ए बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर में बलून फिक्स्ड किया जाता है, ठीक हो गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए बलून, तो बलून का वॉल्यूम बताना है बेटा। व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन में शिप रीच कर गया, और वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखूंगा बेटा मैं। तो क्या स्टेटमेंट के अनुसार क्या क्या लिख रखा है बेटा, देखो जी क्या लगेगा बेटा, देखो टेम्परेचर दिया है जी, कितना, T1 दिया है, देखो जी 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2 दिया है 26.1 डिग्री सेल्सियस। V1 क्या है बेटा, V1 है 2 लीटर, और निकालना क्या है, V2, ठीक हो गया। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझो बेटा, अब देखो हमें V1 V2 और T1 T2 अभी कंसल्टेशनशिप करा चार्ल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, बोलो जी, चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, निकालना क्या बेटा, V2, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 T2 अपॉन T1, ठीक हो गया। अब देखो, बट क्वेश्चन ये था, टेम्परेचर किस में था बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, इसका मतलब टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन होगी, क्या होगी बेटा, केल्विन। तो पहला काम केल्विन में चेंज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बेटा, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसमें करो जी, T1 इक्वल्स टू 23.4 प्लस 273 केल्विन, ऐड करो जी, 0.4, 3 और 3 6, 7 2 9, ठीक हो गया। 296.4 केल्विन, T2 करो जी 26.1, क्या होगा बेटा, प्लस 273 ऐड करो जी, 0.1 6 और 3 9, ठीक हो गया, 7 2 9, 299.1 केल्विन आ गया जी। अब वैल्यू सारी रख दो इस वाली इक्वेशन पे, ठीक हो गया, रख दो जी, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जी, सही है बात, निकाल लो जी। V2 क्या हो जाएगा, V1 कितना है बोलो जी, V1 है 2 लीटर, ठीक हो गया, इसको लीटर में ही से रहने दो। T2 बोलो जी 299.1 केल्विन, समझ रहे हो बात। इसको T1 बोलो जी, क्या होगा, T1 कितना है, 296.4 केल्विन, ठीक हो गया, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, बताओ जी क्या आएगा जी, ठीक हो गया, करो जी इसको मल्टीप्लाई, अगर मैं करता हूं तो वैल्यू क्या है बेटा, हम कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2.084 लीटर आ जाएगा जी। समझ में आ गया बेटा न्यूमेरिकल, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है।